बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब मियां नवाज शरीफ बलोचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। बहुत से लोगों का तबसरा तजिया यही है कि अब वजारत उज़्मा तक का सफ़र उनका इंतहाई आसान हो चुका है। क्या ऐसा ही? देखिए, अगर 2 जमा 2 का जवाब लेना है तो जाहिर है कि 4 नजर आता है। सही। वहां पर तो ये बात लगता है, लेकिन जब मेरे सामने ये 2 खबरें हैं, ये 2 खबरें मैं आपके सामने रख दूंगा तो आपको पसे पर्दा कुछ और भी चीजें नजर आती हैं फिर सही। कि ये एक पुरखार रास्ता है। मियाँ साहब जो है वो इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान नहीं और भी बहुत सारी जगहों पर जाएंगे। वो इमरान खान की सियासी उतरन, अब होता है ना, वो कपड़े आप जी जी उतार जी। देते हैं और किसी और को देते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं यार ये उतरन पहनता है, सही। बड़ा ताना भी दिया जाता है। सही। तो मियाँ साहब ना आजकल सियासी उतरन इकट्ठी कर रहे हैं, ये इमरान खान के साथ इसे ना बाप पार्टी। देखें, एक इनका था 2022 का, 2022 में इन्होंने जो कहानी सुनाई थी ना वो ये कि देखे हमने तो, हमारा कॉज था कि इमरान खान को उतारना है क्योंकि वो ही इज द बिगेस्ट इवल। तो हम लेसर इवल के साथ मिलके जो बिगर इवल है, ग्रेटर इवल है, हम उसको शिकस्त दे रहे हैं। कहानी तो ये थी ना। तो उस वक्त आपने ये जस्टिफिकेशन दी। भाई आज क्या जस्टिफिकेशन है? आवाम से वोट तो ले लो, फिर बताओ ना। ये जो सियासी उतरन इकट्ठी करने के लिए बचा कुचा खाना, वो लोग जिनको ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार देते थे कि ये वो टोला है। अच्छा, बड़ी बात हो गई तो आई नॉट रिपीट के बाप को बाप बना लिया। बाप सबको मालूम है कि किसके कहने के ऊपर अपने बाप से पूछे बगैर वोट नहीं देती। ये सारी तनकीद थी ना इनकी जी। लेकिन ये चले गए। देखिए, मंजरनामा इस तरीके से बन रहा है, ये सबको मालूम है। मियाँ साहब जो है वो आ, उनके अंदर एक भरपूर यानी इंतकाम लेने वाला मुंतकिम मिजाज शख्स जो है वो उनके अंदर मौजूद है। कीना परवर, जो ऊंट के बारे में कहते हैं ना जी, कि सबसे कीना परवर जानवर है, कि वो नहीं भूलता, वो उसका नहीं बोलता। उसका बदला जो है वो उसने लेना होता है। तो मियाँ साहब जो है वो उनके चाल और ढाल में तब्दीली इस वजह से नहीं आई कि उनकी सोच तब्दील हो गई। उनको लगता है कि उनका भी टाइम नहीं आया। राइट। तो मियाँ साहब जो है वो जो कहानी उन्होंने वहां पर सुनाई, अगर आप उसको कंपेयर कर लें 25 अक्टूबर 2020 की तकरीर से, जो वो यहीं पर कोयटा में फरमा रहे थे, बलूचिस्तान में फरमा रहे थे, जहां पर वो ये कह रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और फलां 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 में बदला हिसाब देना होगा, फलां करना होगा। अभी जो आने से 1 महीना पहले सितंबर की 19 तारीख को उन्होंने तकरीर फरमाई थी, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये कोई ऑफ द कफ बात थी। नहीं, हम यानी कि उसकी फुटेज के बारे में मैं बड़ा तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मियाँ साहब देख देख कर पढ़ रहे थे, वो लिखे हुए जुमले थे, पेज भी गुम हो गया था। वो उनका बयानिया था, जिस बयानिए के तहत उन्होंने आके ये इलेक्शन लड़ना था, जिसके बाद मियाँ साहब को बता दिया गया कि द डोर इज शट, क्लोज्ड, यू कैन नॉट कम बैक। सही। शहबाज शरीफ की जो शटलिंग चल रही थी पाकिस्तान से लंदन, लंदन से पाकिस्तान, फिर लंदन, फिर पाकिस्तान, ये कहानी उनको बता दी गई थी। उसके बाद मियाँ साहब हैज वर्चुअली सरेंडर्ड। वोट को इज्जत दो बन चुका इस वक्त प्रैक्टिकली, जो शहबाज शरीफ ने उसको डिफाइन किया है लंदन से आने के बाद। मियाँ साहब के आने से पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि वोट को इज्जत दो का असल मतलब ये था कि आपने हमें वोट दिया तो हमने उसकी इज्जत ऐसे करनी है कि हमने अर्करेजी के साथ, जांफशानी के साथ, पसीना दिन रात, खून पसीना एक करके आपकी खिदमत करनी है। यह वोट को इज्जत दो। अभी जो मंजरनामा बन रहा है, उस मंजरनामे में मियाँ साहब ने जाके जो गुफ्तगू की है, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है बाप वाली, वो भी सामने रखेंगे, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और बाकी लोग क्यों नहीं शामिल हुए, जो नहीं शामिल हुए वो क्यों नहीं हुए शामिल। सही। अभी मियाँ साहब के चक्कर केपी के भी लगने, उनकी मुलाकात फजलुर रहमान से भी होनी है, उनकी मुलाकात परवेज खटक से भी होनी है, क्या मंजर होगा। उनकी मुलाकात जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान से भी होनी है, क्या मंजर होगा। उनकी मुलाकात जो है वो MQM के साथ भी होनी है। अगर पार्टी के अंदर को बहुत ही सख्त आवाज नहीं आ जाती, राजा रियाज कंफर्म कर चुके हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट में बात चल रही है जहांगीर तरीन के साथ। मैंने घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या। 46 सीटें जी, उसमें से 35 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट।
वैसे नून तो इतनी जीत भी नहीं रही। नहीं, वो साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं। हाँ साउथ पंजाब में कंटेस्ट करने की बात कर रहा हूँ भैया। सही। ये सब आपको मंजरनामे पे नजर आएगा। मियां साहब को जो इक्तदार अगर मिलता है, क्योंकि देखें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है मियां साहब को इलेक्ट करने, उनकी पार्टी की जो हालत है वो सबको मालूम है। ये एक ऐसा ऐसा सच है जो आपको सामने नजर आ रहा है सही। कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको चुनने में, और इदारे इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान को चुनने दिया जाए। राइट। अब जो पेशगोइयां, प्रोडिक्शंस और मामलात हैं उसकी तरफ आ जाते हैं, और मियां साहब के साथ और उनके साथ होना क्या है और किस किस्म की इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। देखें मुगल साहब, पहली बात तो ये कि खान साहब के हवाले से वो आगे ऑर्डर 1 महीने में साइफर केस फैसला निपटाएं, ये करें। पहुंचाए हुए सहाफियों ने पहले प्रेडिक्ट किया हुआ है। देखिए एक चीज है जिसको मैं, दिस इज प्योरली एनालिसिस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ एट ऑल इमरान खान के वोटर को एक और आपने धचका देना है, इफ एट ऑल मुझे लगता है, तो आपने उसके जहन में ये बिठाना होगा कि आप आओ जितने मर्जी वोट डाल लो, इमरान खान नहीं है पिक्चर में। अच्छा। तो उनका जो पार्टी है उसमें न्यूक्लियस जो है, जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, अट्रैक्शन है, वो इमरान खान की जात है। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद तो इर्द गिर्द हर बंदे के ऊपर शक ही है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर देगा, कब जो नहीं जो कर कुछ देगा। हो चुका है, जो देख चुके हैं। तो अगर खान साहब को सिर्फ ये मुकदमात लटकाने वाला मामला नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा सॉलिड सीरियस मामला होगा उनके केसेस के हवाले से कि जिससे उनके जो वर्कर सपोर्टर्स हैं उनको ये लगे कि यार हम जाके वोट दे भी देंगे तो या तो परवेज इलाही की गेम बन जाए। लेट्स जस्ट से कि उनके पर्सपेक्टिव, उनका जहन क्या होगा कि ठीक है जनाब हम जितवा देते हैं, फलां फलां कर देते हैं, परवेज इलाही बन जाएगा, शाह महमूद कुरैशी बन जाएगा, फलां बन जाएगा, फलां बन जाएगा, अली मोहम्मद खान फलां। उसके लिए तो वो लोग शायद ना निकले उस नंबर में। तो एक चीज तो उस एंड के ऊपर ये तो होनी है। वेट करना पड़ेगा इमरान खान कॉल क्या देते हैं ना। देखें उस पे, देखें उनकी कॉल कितना मैटर करेगी, ये अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। इस वक्त जो खौफ की एक फिजा है, अगर जी। खैबर पख्तूनख्वा से जो इमेजेस आपने देखे हैं, जो कन्वेंशन था वो कैसे जलसे इम्प्रेसिव। में कन्वर्ट हुआ, वेरी इम्प्रेसिव। तो दैट वाज, और मेरी आपसे बात भी हुई है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब चलती नहीं है चीज, मेरे इल्म में नहीं था कि हाँ, तो फिर इतना मैंने आपको बताया कि हाँ कैसे वो क्या इवेंट था और वो किस तरीके से उसके बिल्कुल। इमेजेस, एटलीस्ट इमेजेस की हद तक जो हमने देखा। देखिए दूसरी बात देखें, जो पीटीआई है, पीटीआई के लिए फिर अब एक मसला तो नहीं है ना, दीगर बहुत सारे मसाइल हैं। फैसल वावड़ा जो दावे करते हैं, क्योंकि उनके जो जो प्रोडिक्शंस थी काफी हद तक दुरुस्त वो नहीं। साल 2023 में, बल्कि लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड उन्होंने जो बातें की हैं वो पूरी हुई हैं। तो इस वजह से हमें ये लगता है, मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि एटलीस्ट उनको प्लान का पता है, उनको पता है कि कहाँ जाने हैं, मामलात किस तरीके से चलने हैं। वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि ना बल्ले का निशान होगा, ना उम्मीदवार होगा, और ये सूरत हाल होगी पीटीआई के साथ। सही। अब सवाल ये है कि मियां साहब जो निकले हैं, कोई सोच में आती है ये बात कि वो जाएंगे, वो प्री इलेक्शन अलायंसेस बनाएंगे, वो जीडीए के साथ भी बैठ जाएंगे, जेयूआईएफ के साथ चले, वो उनकी नेचुरल इत्तेहादी है, जी। उनके जलसे में बंदे वहीं से आते हैं। बंदे रेंट अ क्राउड सर्विसेज हाँ। वो उनसे लेते हैं, उनके मौलाना साहब के मदरसे हैं, और वो जब बंदा थ्रेट पहुंचा भी देते हैं। करना हो तब भी उन्हीं से सहारा लेते वो हैं। एमक्यूएम के साथ भी प्री इलेक्शन अलायंस में जाएंगे, वो बीएपी बाप के साथ भी जा रहे हैं, वो अचकजई, वो इनके साथ नेशनल पार्टी सबको इकट्ठा कर इन सब को लेके आ रहे हैं। इसमें तरीकाकार ये नहीं हुआ करता पॉलिटिक्स में कि आप अपने उम्मीदवार को, जाहिर है कि सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद में क्या होता है, आप अपना बताएंगे, दूसरे को टिकट देंगे। That's it। अब एक तो होता है कि आप ऐसा इलेक्टोरल अलायंस बनाएंगे जिसमें शेर का निशान ना हो, ना फलां का निशान हो, एक जॉइंट आप सिंबल ने एक अलायंस जो है उसको, उसके तहत आप इलेक्शन लड़े, सारे एक ही उसके शेर ने ऊपर लड़ तलवार दें पकड़ी हुई है। किसी ने। अब कुछ इस किस्म का वो करें, या आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो आप अपना कैंडिडेट बिठा देंगे कि भाई पतंग वाला ही हमारा उम्मीदवार है, पंजाब में जिसकी जितनी कोई थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, वो कहेंगे नहीं जनाब यही
शेर वाला हमारा कैंडिडेट है, फला जगह के ऊपर कोई और सिंबल के ऊपर इत्तेफाक हो जाए। ये देखें यहाँ पर हो ये रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो उनको बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया गया कि यू हैव टू डू दिस। सही। इसका मतलब जो टेक्निकली समझ आता है वो ये कि मियाँ साहब को किसी भी सूरत सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेने देनी, माइनस इमरान खान। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो तो अदरवाइज ले ही नहीं सकते ना इस वक्त सूरत हाल जो है, लेकिन अगर इमरान खान को आप पीटीआई को आउट कर देते हैं मंजरनामे से और फिर आप ऐसा इलेक्शन करवाते हैं विच इज फुली कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, नवाज शरीफ साहब जो हैं उसमें भी 172 का जादुई हिंदसा पूरा ना कर पाए। क्योंकि जो खबर आई है, देखें जो खबर आई है, ये एक खबर, जाम कमाल, सरदार रहमान खेतरान समेत 30 से ज्यादा शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। बलूचिस्तान की 30 से ज्यादा सियासी शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर पहुंचे थे, जहां मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। आला क़यादत कोयटा में मौजूद थी। आला क़यादत के साथ मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी जो है वो मुलाकात हुई, शख्सियात की शमूलियत की तकरीब हुई। शहबाज शरीफ मौजूद थे, मरियम नवाज, परवेज़ रशीद मौजूद थे। जिन शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी कुछ लोग थे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के भी थे, नेशनल पार्टी के भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। ये फेस सेविंग है, दोज वर दी सोशल ड्रॉप आउट्स, मतलब जिनका, क्योंकि देखें असल बात तो यह है क्या बाकी लोगों के नाम अगर इनका पीटीआई का कोई नाम होता जिसको लोग जानते हैं तो स्टोरी आपको नहीं लगता यहाँ से शुरू होनी थी? वो शुरू यहीं से होनी थी। बात यह है देखें करामा मकबूल साहब, जिन लोगों के नाम दिए गए हैं ये सब कुछ जी, क्या इसका मतलब ये है कि बाप ने इलेक्शन नहीं लड़ना, वहां से उन जमातों ने नहीं लड़ना? इशू यहाँ पे क्या है, मियाँ साहब की चाबियां जी, ये सारी मियाँ साहब की कीज बन रही है। कुछ चाबियां बलूचिस्तान में, कुछ केपी में, कुछ साउथ पंजाब में, कुछ आज़ाद, कुछ जो है वो MQM, GDA, JUIF, ये सब मियाँ साहब की वो चाबियां जो मियाँ साहब को चाबी लगाने के लिए काम आएंगी। अच्छा, इनसे अलायंस कर रहे हैं। अब स्कैटर्ड एक मैंडेट जो है वो जीत के आएगा, जो मुझे समझ आ रही है। अदरवाइज अगर ये नून लीग को इतना बड़ा मसीहा समझते हैं या नून लीग इनको इतना अच्छा समझती है तो इनको कहे वो भाई, वो कहें कि भाई बाप पार्टी को हम खत्म करते हैं, हम जम करने का ऐलान करते हैं, इंजमाम हो गया, 2 पार्टियों का मर्जर हो गया और हम नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, उस सूरत में क्या होगा, उनको पार्टी डिसिप्लिन में, फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, उस तमाम मामलात में उनको बजट के लिए वोट भी पार्टी पॉलिसी पे देना पड़ेगा, उनको कैंडिडेट्स को हर चीज के ऊपर पार्टी इलेक्शन के लिए, पीएम के इलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और जितने मनी बिल होते हैं जी। तो अब आप जरा कहानी को रिवर्स करें, उल्टा पढ़े। 2018 इमरान खान सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाते, इस भानुमति के कुंभे को जोड़ा जाता है, ये जो इलेक्टेबल्स हैं कुछ को लाके शामिल करवाया जाता है, आज़ादों को शामिल करवाया जाता है, जहांगीर तरीन का जहाज चलता है, यही MQM, यही बाप, यही फला 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 करके इकट्ठा करके एक सर्टेन नंबर के साथ खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है। अब खान साहब ने हर जो काम करना है, एक कमजोर हुकूमत, वो सामने वो अपने डिसीजंस ले नहीं सकते, वो आगे पत्थर की तरह पड़े होते हैं। जब उसमें फटा पड़ता है, लड़ाई पड़ती है, इमरान खान तो सख्त जान निकले, उनको तो हटाते हुए नाकों से जो है वो चने चबाने पड़ गए, दांतों के नीचे पसीना आ गया। उसका एक जो है वो उल्टा इफेक्ट भी हुआ, खान साहब की पॉपुलैरिटी उस लेवल पे पहुंच गई जिसके ऊपर कभी किसी ने, खान साहब ने शायद खुद भी ना सोचा हो कि I'll rule the masses like this। अब मियाँ साहब ने तो जाहिर है कि वो जब भी उनको मौका मिलेगा उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने अपनी आदतों से, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बिल्कुल ऐसे ही। अब उसमें किया ये जा रहा है कि ये सारे लोग ये मियाँ साहब को वोट दे के मियाँ साहब की गवर्नमेंट बनवा दे, नून लीग की गवर्नमेंट बनवा दें, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, whoever is selected at the end of the day उसको बनवा दें। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे, एक एक डिसीजन। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी इतना नंबर मौजूद हो कि अगर आपने एक और अदम एतमाद होनी है और फिर सिंध दोस्तों फिर उन्हीं का स्विच होना है,
मुझे ये नजर आ देखिए देखिए यहाँ बिलावल पे दो देखिए दफा धमकी दे चुका है, जैसे हमने कराची मेयर का इलेक्शन जीता है ना, जनरल इलेक्शन भी वैसे ही जीतेंगे, तो आप रिमाइंड करें वो कैसे नहीं जीते। नहीं, वो जनरल इलेक्शन हो सकता है उनकी उनकी गेम जो है वो 1.5 साल बाद बन सेट तो जाए, 1.5 साल बाद बन जाए, हम्म, उसी गिवन नंबर के ऊपर बन जाए। हाँ शिफ्ट ही होना होता है ना, चंद लोगों ने इधर से उधर शिफ्ट होना इनके है, पास के इनके अपोजिशन से ये ट्रेजी बेंच है, ट्रेजी बेंच से ये कोई 150 अपोजिशन। 150 सीटों वाली जमातें थोड़ी थी नून लीग और पीपल्स पार्टी। हम्म इनको इनको ये बना पाए ना नंबर, इन्होंने इकट्ठा कर लिया बिल्कुल। लास्ट ईयर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नून लीग के कोयटा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सही। अब अंदरूनी कहानी क्या है कि नवाज शरीफ आज बलूचिस्तान के 2 रोजा दौरे पर जब पहुंचे, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, आला क़यादत कोयटा में मौजूद है। जराए के मुताबिक बीएपी बाप किसी भी सियासी जमात में जम नहीं होगी और अपने प्लेटफॉर्म से आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। बीएपी का मौक़िफ़ है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है और इलेक्शन के बाद इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। इजलास में इत्तफाक किया गया कि दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ने का अज़म का इरादा करती हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर इन्होंने इलेक्शन जो है वो अलग-अलग लड़ना है तो फिर अलग-अलग लड़ लेना इलेक्शन, सीट एडजस्टमेंट क्यों बाद में करें? आके आप असेंबली में जो मर्जी करें, जिसको चाहे सपोर्ट करें। आप हिस्सा बकदरे जुस्सा तय होगा। हाँ बिल्कुल यहाँ ऐसे पर ही। क्या नहीं, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या तय हो रहा है कि और यही गलती है इनकी। वजीर आला किसका होगा, हाँ स्पीकर किसका होगा, गवर्नर किसका होगा, बंदर बांट हो रही है। किसको हाँ कौन सी कितनी वजारतें मिलेंगी। अगर आप ये सब कुछ पहले तय कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि हिस्सा बगैर जुस्सा नहीं, यहाँ पर मामला किसी और चीज के ऊपर गिव एंड टेक हो रहा है। तो ये मियाँ साहब के लिए एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। वो जाहिर है कि उनका भी मामलात जो कानूनी मामलात है वो क्लियर नहीं हुए। ये भी वैसे अपनी तर्ज की वाहिद मिसाल है। हाँ अभी सजा खत्म नहीं हुई, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और अनाउंस भी कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और चौथी मरतबा वजीर आजम भी बनेंगे और इत्तेहाद भी कर रहे हैं। हाँ, और ये चीजें भी आपको देंगे, ये भी चेक अपने लिए हल्का भी ढूंढ रहे हैं, कोई सेफ हल्का मिल जाए जहां से मैं अल्लाह करे अपने लिए, मरियम के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, पूरी फैमिली के लिए ढूंढे जा रहे हैं। अगर टॉप लीडरशिप का ये हाल है तो नीचे तो बिल्कुल ही फारिग समझे। अब मुगल साहब बात ये है कि 85-84 दिन रह गए हैं इलेक्शन में। बिल्कुल 54 दिन पहले कम से कम इलेक्शन शेड्यूल आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद 7 दिन, 7 दिन में मियाँ साहब ने एलिजिबल होना है विद इन द ब्रैकेट ऑफ 7 days टू कंटेस्ट द इलेक्शन। जिस स्पीड से होम डिलीवरी की जा रही है इंसाफ, आपको पता नहीं कल भी उनका एक केस खत्म हुआ है, तो फिर बाकी भी खत्म हो जाते हैं ना एक साथ, हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं ये सिर्फ एक केस है, आप देखेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। सुने ना कि ये वाला स्टेप उठाएंगे तो ये रिलीफ मिलेगा, ये स्टेप उठाएंगे तो ये रिलीफ, वो सारे स्टेप्स क्रॉस करेंगे। एमक्यूएम के पास जाएंगे ये रिलीफ होगा, जीडीए के पास जाएंगे उनके साथ, पीर पगारा के साथ, फलां के साथ, फलां के साथ, तो ये पूरा उनके साथ जो है। तो बात ये है, आसान सी बात ये है कि कहानी खत्म होगी, मियाँ साहब जो है वो मेंबर SIFC मास्टर की भी होती है इफ एट ऑल जी, इफ एट ऑल। अभी तो जाहिर है कि लोगों को भी तरफ भी देखना है ना। इफ एट ऑल मियाँ साहब जो है उन्होंने मुंतखब होना है तो वो ठीक है, लिखेंगे आप वज़ीर आज़म ही इज गेटिंग इलेक्टेड एज मेंबर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। बल्ले तो वो जो तमाम फैसले वहां मास्टर की काजी फैज ईसा साहब के पास तैयार पड़ी है, वो है नैब तरमीम केस वाली अपील। अगर उस अपील में नैब तरमीम कलदम जो करार दी गई है वो उड़ा दी जाती है तो मियाँ साहब को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा वहां से। अच्छा, अब ये जाहिर है कि ये क्योंकि रेफरेंस है ना उनके, मैं ये कह चुका कि ये है रास्ते में सिर्फ रेफरेंस है। अच्छा, हर चीज भी फिक्स्ड नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ ये भी एक वो है ना कि आप लेकिन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको इस वक्त जो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं उससे आप ये कंस्ट्रू करते हैं। सही, मतलब इट इज नॉट डेफिनेट, इस वक्त फ्लूइड है सिचुएशन। वो खान साहब ने हमको याद है कि एक इंटरव्यू दिया था, ये तकरीर की थी तो आपको पता भी नहीं चलना कि कब प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो जाए। बार बार कहते रहे वो उन्होंने 4 बार कहते, तकरीर में भी कहा, एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये आप लोगों को पता भी नहीं चलना कब प्लान है। जब दावत दी थी आए बैठे उसमें था कि मेरे साथ ये हुआ है तो आपके साथ भी कब ये हो जाए आपको भी नहीं पता चलना। हाँ, तो देन हु नोज। अब जाहिर है कि ये तो हर एक के लिए एक बड़ा शॉकर था ना, एक बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी
कि सेम पेज पूरी कहानी ऐसे चलती रही कि पीपल वर अमेज्ड इतने टाइम तक कि फिर इमरान खान का और इनका झगड़ा हो गया। वो तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरीके से ये कहानी ओपन अप होगी, अनफोल्ड होगी, बट हुई है। और पाकिस्तान की सियासत मुमकिनात का खेल है। आप यू कैन सी एनीथिंग हैपनिंग एनी टाइम। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।